लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जमाअत में शामिल होने के लिए क्या नमाजी के आगे से गुज़र सकते हैं। जमात चूँकि आगे की सफ़ों में खड़ी होती है, कई बार लोग पीछे ऐसी जगह नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं सुन्नतें कि अब किसी को जमाअत में अगर शरीक होना है ना, तो वो बेचारा फंस जाता है कि किस तरफ से जाए, और फिर उसे कई बार ऐसा मजबूरी भी हो जाती है कि अब उनके आगे से नहीं गुजरेंगे तो जमाअत में शरीक नहीं हो पाएंगे। क्या इस सूरत में हुक्म है कि अगर जमाअत में शरीक होने के लिए क्या नमाजी के आगे से गुजरने की इजाज़त है, क्या है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। नमाजी के आगे से गुजरने की हदीसों में शदीद वईद आई है, सख्त तौर पर मुमानअत आई है अहादीस पाक में। चुनांचे मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू जुहैम रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर ये जान ले कि उसकी क्या सज़ा है, तो वो नमाजी के आगे से गुजरने के बजाय 40 तक खड़ा रहने को बेहतर ख्याल करे। इस हदीस पाक के रावी हज़रत अबू नज़र फरमाते कि 40 दिन या 40 महीने या 40 साल कहा गया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी यह हदीस पाक है। इस हदीस पाक की शरह में इमाम तहावी ने मुश्किलुल आसार में फरमाया है कि यहाँ 40 साल मुराद है, ना कि 40 महीने या 40 दिन। और उन्होंने ये हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस से साबित की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो अपने भाई के आगे से इस हाल में गुजरता है कि वो अपने रब से मुनाजात करता है, यानी नमाज पढ़ता है, वो उसका गुनाह जान ले तो उसके लिए अपनी जगह पर 100 बरस तक खड़े रहना ज़्यादा बेहतर समझेगा बनिस्बत उसके कि वो नमाजी के आगे से गुजरे। बहरहाल इन अहादीस से मालूम हुआ कि नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी अहमियत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी को यह मालूम हो जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है और उसकी कितनी सख्त सज़ा है, तो 40 बरस या हज़रत अबू हुरैरा के रिवायत के मुताबिक 100 बरस तक अपनी जगह मुस्तकिलन खड़ा रहना ज़्यादा बेहतर समझेगा बनिस्बत उसके कि वो नमाजी के आगे से गुजर जाए। तो ये तो उसकी सख्त सज़ाएँ हुई। तो बहाना नहीं बनाना है कि जमात में शामिल होना है तो दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है फिर भी नमाजी के आगे से गुजर जाए, जी नहीं। अगर गुंजाइश है आपके लिए कि नमाजी के आगे से गुजरे बिना भी आप जमात में शरीक हो सकते हैं, या ये गुंजाइश है कि अभी तो तकबीर उला ही कही गई है, अभी नमाज शुरू हुई है, अभी इमाम जल्दी रुकू में थोड़ी चले जाएंगे, अभी तो उनको सना पढ़नी है, तावुज़ तस्मिया है, सूरे फातिहा है, सूरा मिलाना है, तो अगर लग रहा है कि इमाम के रुकू में जाने से पहले पहले ये नमाजी जो है ये सलाम फेर देंगे, तो इंतज़ार करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तो ये पहली दूसरी रकत में ही है और इनका इंतज़ार नमाज ख़त्म होने का मैं करता रहूं, अगर तो हाल ये होगा कि ये मैं जमात में शरीक नहीं हो पाऊंगा या पहली रकत मेरी छूट जाएगी, तो भी ऐसी सूरत में भी कुछ ऐसे हीले हैं जो आप कर सकते हैं नमाजी के आगे से गुजरने के। जैसे आप जाहिर सी बात है मस्जिद है, जमात हो रही तो और भी लोग होंगे वहाँ पर, किसी एक बंदा को आप एक और को ले लें, उनको लेकर के क्या करें, उनको लेकर के उनके नमाजी के सामने उनको खड़े कर दें। नमाजी के सामने उनको खड़े कर दिए, जैसे ही आपने नमाजी के सामने उनको खड़ा किया तो आप उनके आगे से गुजरकर उस पार चले गए। ठीक है, आप उस पार चले गए, आप उस पार जाकर उधर से फिर आइए और वो जो आपने नमाजी के सामने खड़ा किया ना, उसके इस तरफ यानी नमाजी की तरफ आप खड़े हो जाइए और उस आदमी को आगे बढ़ा दीजिए, और उसके बाद फिर आप जिस तरफ से आए थे आप उसी तरफ चले जाइए। आप भी गुजर गए, वो सामने वाला भी गुजर गया, और नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह भी नहीं हुआ, क्योंकि आगे दोनों के गुजरते वक्त एक आदमी खड़ा रहा। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। मिसाल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि ये नमाजी है, ठीक है, ये नमाजी है, अब इसके आगे से आपको ज़रूरत ऐसी है कि जमात में शामिल होने के लिए इसके आगे से गुजरना ही है, तो आप एक काम करें, इस तरफ मान लीजिए आप हैं या इस तरफ हैं, दोनों में से आप एक दूसरे शख्स को लाकर नमाजी के सामने खड़े कर दीजिए। जहां आपने खड़े किया उसके आगे से आप इस पार से उस पार हो जाइए। तो आप नमाजी के सामने कोई खड़ा था, आपको तो गुनाह हुआ नहीं। अब आप इस तरफ हैं, अब जब आप इस तरफ हैं ना, इस तरफ से आप आइए नमाजी के सामने, वो बंदा जो है इसके और नमाजी के बीच में
नमाजी और उस आदमी के बीच में आके खड़े हो गए, अब उस आदमी को बुचका दिए कि आप इधर चले जाओ। तो अब वो जो सामने से हटा, उस वक्त आप नमाजी के सामने खड़े हैं, तो उनको भी गुनाह नहीं हुआ। अब उसके बाद आप इस तरफ से आए थे, इधर ही आ जाइए, ठीक है। तो अब आप भी गुजर गए, वो दूसरा बंदा भी गुजर गया, और नमाजी के आगे से गुजरना भी नहीं कहलाया, गुनाह भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से करके भी आप अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाह से बच सकते हैं। तो जहां तक मुमकिन हो बचें, और जब कोई रास्ता हो ही ना, तब तो फिर शरअन गुंजाइश है कि आप वैसा नमाजी के आगे से गुजरकर जमात में शामिल हो जाएं। लेकिन बहरहाल हर मुमकिन कोशिश करें बचने की। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।